हैं, मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा तो तभी होगा जब ठेकेदारी खत्म होगी। ठेकेदारी तो पहले है, पहले मेन मुद्दा सरकारी तो प्राइवेट किया जा रहा है। बताइए सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे, शादी कैसे होगी फिर? 18,000 रुपए बता के 12,000 रुपए हाथ में देते हैं, तो महंगाई सबसे बड़ी बात। ठेकेदारी ले लेते हैं, लगाने के ठेकेदार कितने लेता है? 70 जॉब कर रहे हैं ना। हाँ, जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है इसके अंदर जो ठेकेदार ने रख रखे हैं 18,000 रुपए सैलरी बता करके 12,000 रुपए हाथ में देते हैं। उसके बाद भी बोलते 3 महीने बाद घर चले जाओ। क्या करेगा वो? अपने बच्चों को दिल्ली में पालेगा या फिर गाँव में पालेगा? क्या करेगा? शिक्षा ऐसी हो गई है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। शिक्षा में बच्चों को एडमिशन कराने जाओ तो 5,000 रुपए का एडमिशन होता है, 2,000 रुपए फीस होती है, सैलरी मिल रही है 12,000 रुपए, तो कैसे गुजारा होएगा? तो बदलाव नहीं चाहते फिर? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए जी। तो तभी कौन बन रहा है करेगा। प्रधानमंत्री? देखो प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है, और जनता बनाने के बाद भी ये जनता कौन है? जनता के लोग कहते हैं कि जनता बनाती है। कौन जनता बनाते हैं, लेकिन फिर भी फेरबदल कर देते हैं उसके बीच में जाकर। कैसे कर देते हैं? नेता बिकते हैं। कौन खरीदता है? नेता ही खरीदते हैं आपस में। और क्या? अच्छा, आपको कैसे पता? भाई हम भी मीडिया में देखते हैं, आप दिखा रहे हो तभी देख पाते हैं। अच्छा, मतलब नेता बिक जाते हैं? बिल्कुल बिकते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, अगर कांग्रेस से जीता तो कांग्रेस में ही रहना चाहिए, बीजेपी में नहीं जाएगा। कांग्रेस वाले बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हाँ तो यही तो आप कह रहे हो मैडम, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हो। हम ये नहीं कह रहे, बातें होती है, कांग्रेस कहती है। तो ये मीडिया दिखाती है, तभी तो धुलते हैं। तो हमारे सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई, शिक्षा। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हुआ है कि भाई बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया। वो पास तो हो गए, लेकिन वो सीखे क्या? बिल्कुल। आगे जाके कहाँ इंटरव्यू देंगे और कहाँ पे उनका टेस्ट पास होगा और कहाँ नौकरी करेंगे? वो तो 0 के 0 रह गए। 8वीं क्लास वाले 10वीं करके, 10वीं वाले 12वीं करके, उनका कहीं एडमिशन नहीं है आज के टाइम पे। वो क्या करेंगे फिर? महंगाई तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि उनके लेवल की नौकरी नहीं मिल पाएगी, इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। उनके लेवल की नौकरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन देश का विकास हो रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है, विकास है। देश का विकास तो तभी होगा जब शिक्षित होएगा लोग। जब शिक्षित ही नहीं होगा तो विकास कैसे होएगा? फिर ये कौन है जो विकास चिल्ला रहे, कह रहे सबका साथ सबका विकास कर? कोई विकास नहीं है मैडम, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। आपके सामने ये विकास है, ये खड़े हुए ना जो लोग, इनसे पूछ लिया ठेकेदार के कितने आदमी हैं यहाँ पे और हाथ में कितने पैसे आते हैं, ये विकास है। देश में कोई कानून ही नहीं है। कैसे कह सकते आप इतने सारे कानून है देश में? नहीं, कोई कानून नहीं है। कौन सा नहीं लग रहा? किस चीज के लिए नहीं? आप ये बताइए, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे लिए रोजी रोटी का प्रबंध करे, लेकिन हमारी रोजी रोटी के प्रबंध के बजाय ठेकेदार के लिए हमें मुर्गा बना के सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। आपको राशन नहीं, किसी को भी राशन किसके पास आया अभी? आधे ज्यादा तो ठेकेदार खा जाता है राशन। मैडम किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ पे कितने लोग पास जाता है कि ठेकेदार के कितने लोग हैं यहाँ पे, हाथ खड़ा करवा लीजिए। क्यों नहीं खत्म करती है सरकार? 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, हम मजदूर कब आजाद होंगे? किस जमाने में आजाद होंगे? पार्टी इतनी आई है, खा पी सब कुछ रहते हैं, पहले भी खा रहे थे, अभी खा रहे थे जी, पहले भी रहते हैं, बट वही है महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 10 रुपए का नमक की थैली थी, आज 30 रुपए की हो गई है। टैक्स नमक पे ही टैक्स है। नमक तोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सरकार पैसा ना ले क्या? तो मैडम पैसा ले, लेकिन तनख्वाह भी तो हाथ में दे। कह रहे डबल हो गई। हाँ तो फिर जब महंगाई कौन होगी? महंगाई तनख्वाह कौन कह रहा है? डबल कोई नहीं हुई, किसी से पूछ लो। तनख्वाह डबल नहीं हुई है। डबल हुई थी, नाम की हुई है, नाम की। तो बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत कर चुकी हूँ, वो कह रहे सर हमारी तनख्वाह डबल है, डबल हो गई सबकी। मैडम तनख्वाह अगर डबल करके हर साल में 50 रुपए 100 रुपए बढ़ता है। दिल्ली गवर्नमेंट डेली वेज पे है, जिसपे 15-16 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है हर एम्प्लॉय को। उसमें भी ठेकेदार कुछ पैसे खा जाते हैं। हर साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, लाखों बिल आता है, जिसमें से कुछ ही % मिलते हैं एम्प्लॉय को, बस बाकी ठेकेदारी पे। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या देश? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो लग तो नहीं रहा, सब आपस में भाई भाई। हाँ, माहौल तो ऐसा ही दिखता है, मीडिया में दिखता है। अच्छा, मीडिया दिखाती है? मीडिया में दिखता हूँ, कभी कभी दिखाई देता है मीडिया में, लेकिन घूमने आया हूँ गुजरात से। गुजरात से आया, बताइए। एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुस्लिम है, दूर रहो, पास रहो, सब अच्छा है, माहौल तो बहुत अच्छा है। देखिए, किसी भी स्टेट में जाइएगा तो हिंदू मुसलमान जो है कहीं नहीं मिला मुझे। मैं बहुत घुमा हूँ। देखिए, जो अनुभव लोगों को जो होता है, अलग अलग तरीके से अनुभव होता है। कोई ऐसा आदमी आ गया जिनको छेतरपिंडी हो गया कि यहाँ फिर कुछ और बोल दिया है, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा। हमको ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है
कि हिंदू मुसलमान है। यहाँ मुसलमान हूँ मैं। अच्छा, वही ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हाँ, तो भाई भाई तो है, सब इंसान। कौन मुझे कौन तकलीफ दे रहा है? मैं किसी को क्यों दूँ? कानून बनता है सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, ये बात सही है। और ये मुद्दे क्या होते हैं ना कि जब चुनाव होता है तो आपस में हमें लड़ाई जाता है, उसके बाद क्या है अपनी कुर्सियां खूब से वो करते हैं, फिर रोटियां मिलके खाते हैं और हम लोगों को लड़ाएंगे, भाई तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम आपस में लड़ो, तुम आपस में। सरकार ने काम किया है 9 साल बेमिसाल कहेंगे। आप भी देख रही हो, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मेरा तो काम पूछना है। मुझे तो दिख रहा है। हम गांव से आए इसलिए हमें तो लगता है कि काम हुआ है। गांव से आए इसलिए लगता है। अच्छा, तो बदलाव नहीं चाहते ना फिर? बदलाव बदलाव क्या? से इतना पलायन हो रहा है, बताइए मुझे, बदलाव क्या? कह रहे हैं कि कांग्रेस और सारी पार्टियां एक साथ हो गई, पूरा विपक्ष के साथ है, मोदी जी को टक्कर देंगे, बीजेपी को टक्कर देंगे। हाँ, वो दे सकती है तो दे दे। अच्छा, जो हम तो वोट जिसको देना है उसी को देंगे। हाँ। ठीक है ना? कहता हूँ ना मैडम, मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी कहते कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ नहीं किया, पर आपने 9 साल में क्या लोग पलायन करके इतनी दूर आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, यहाँ पे 15-16 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। कम से कम आप एक किराए भी लोगे कि वो कमरा तो कम से कम 5-6 हज़ार से कम नहीं है। अब गरीब आदमी जब 15-16 हज़ार की नौकरी में 5 हज़ार का किराया लेगा, 3 हज़ार मेट्रो का देगा, तो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देगा वो? आप बताइए। और महंगाई देखो, 2013 में जब स्मृति ईरानी मैम थी तो वो सिलेंडर लेके खड़े हो रही थी और कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर के प्राइस कम हो जाएंगे, पर आज 1103 रुपए का सिलेंडर है। तो फिर कांग्रेस शांत क्यों बैठी है, आम आदमी शांत क्यों बैठी है? कांग्रेस ऐसे है कि विपक्ष के पास अभी कोई नेता नहीं है, और जो हमारे लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो उनकी अभी चल रही है, उनका भी नाम हो रहा है पूरे देशों में। मैं कहता पहले अपने देश सुधारो, अपने देश के जो गरीब लोग हैं उनके प्रति देखो, जो बेरोजगार लड़के हैं उनको देखो। यहाँ पे क्या है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं और घूम रहे हैं, क्या करें जब उनके पास डिग्री होने के बाद नौकरी नहीं है। नौकरियों पे जाओ तो कम से कम 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। युवाओं के पास पैसा नहीं है, बेरोजगार घूम रहे, वैलेंटाइंस डे पर 2000 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, देखा है, आप टीवी पे देखते हो कि 5 स्टार होटलों से बाहर आ रहे होते हैं, ये बड़े बड़े घरों के लोगों के बच्चे होते हैं। गरीब का बच्चा आपको कभी 5 स्टार में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है। हकीकत चीज यही है, और दिखाया जाता है कि गरीब का आदमी। कभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि गरीब के प्रति हमें तो ना जोट हुआ है कि जो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, इतनी जनता को हमने वो दे दिया। आप अगर पिछले 2013 का जो एजेंडा है, जो इन्होंने मतलब इतनी स्कीम रखी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और गरीबों को हम मतलब 15 लाख रुपए देंगे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और कोई भी सरकार क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी है क्या? आप बताइए। सरकारी नौकरी कहाँ है आजकल, बेरोजगारी है। सरकार के काम अच्छे हैं? सरकार के काम कोई अच्छा नहीं है। नहीं अच्छे? नहीं। अच्छा, कोई 9 साल बेमिसाल नहीं है। एक लाइन में थोड़ा जवाब दिया जाएगा कि सही है गलत है, तो वही होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक लाइन में कह रहे हो सही है गलत है, तो वो कह रहे हैं उसमें कई चीजें अच्छी भी है, कई चीजें गलत भी है। जैसे आप तो कंफ्यूज हो गए। नहीं, अब इतने बड़ा सिस्टम है, 1 मिनट में थोड़ा बोल सकता है कोई। तो मैं ठीक है, हर वैसे भी हम रेगुलर तो बोलते नहीं है। अच्छे काम बताइए। हाँ, अच्छे काम बताइए। अच्छे काम क्या, जैसे GST लागू किया, ठीक है, और जैसे बैंकों का एकीकरण, जैसे बैंकों का एकीकरण किया, ठीक है, और ऐसे मेरे को हाँ, जैसे जनधन अकाउंट है, ठीक है। नहीं, एक बार में कैसे मध्यम वर्ग के जो वो लोग थे जो मतलब हमारे दुकानदार थे, उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, और उस पे जनता पे भी GST से बहुत असर पड़ा है। चलिए, महंगाई नहीं लग रही, इतना बताइए। महंगाई नहीं है? महंगाई है, करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन डबल है। महंगाई है, करप्शन डबल है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी है। 3 खामियां गिनवा दी अपने खड़े। हाँ, आप देखो जो ये कोरोना हुआ तो उससे अमीरों को फायदा हुआ। अच्छा, गरीब, अरे हर चीज़ के दाम डबल हो गए, तो डबल हो गए, फायदा किसको हुआ? बिजनेसमैनों को हुआ ना, अमीरों को हुआ। अभी आपने देखे नहीं कि अमीरों की कितनी कीमत वो दौलत बढ़ गई, ठीक है, अमीरों की घटती जा रही है, ठीक है।
इस तरह से अब क्या क्या बोलेंगे और गई है। आपने सिर्फ खामियां गिनवाई है मेरे को, आप 5 मिनट से बोल रहे हैं सिर्फ खामियां गिनवाई है, मैं उंगलियों पे गिन चुकी हूँ मैं खामियां यहाँ पर। क्या कहेंगे? आप भी डरते हैं, बताइए, आप भी डरेंगे, है ना? डर यहाँ पर डर जो है ना वो साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जी। मैं कह रहा हूँ कि स्टेटों में, मैं कह रहा हूँ स्टेटों में जो स्टेटों के सीएम हैं, अगर वो वहाँ पे अगर रोजगार दे दे तो मैं कह रहा हूँ कि पलायन भी रुकेगा। क्लास तक तो फ्री है दिल्ली में। वही तो गलती करी है ना, फ्री क्यों किया? फ्री क्यों किया? शिक्षा तो फ्री होनी नहीं चाहिए, हर शिक्षा फ्री हो तो टैक्स जो लग रहा है वो सही है। बात टैक्स की नहीं है, जो टैक्स दे रहा हो तो कम से कम स्कूलों को तो दो, उन बच्चों को तो पढ़ाओ। स्कूल क्यों नहीं जा रहे? कौन सी क्लास में बेटा? हम पढ़ते ही नहीं है। ये देखिए, पढ़ने का मन नहीं करता या पढ़ना ही नहीं है? मन नहीं करता इसका, मन नहीं करता। बताइए, मन ही नहीं करता, आप जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाएंगे उसको। हाँ, मन ही नहीं करता इसका। अच्छा, तो फिर नौकरी क्या करेंगे? भुट्टे ही बेचने? भुट्टे नहीं मारेंगे ना, आप जैसे घूमेंगे। हाँ, क्या करेंगे? कुछ लाइफ में करना है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, करना होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये भुट्टे भूनेगा। अच्छा, भुट्टे ही भूनेंगे ऐसा कह रहे हैं? नहीं भूनेंगे। हाँ, ये जो फ्री जो शब्द है ना, ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं ना, किसी जो चल रहा है आजकल न्यूज़ में, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्री कुछ नहीं है, सब जनता के बस जो है जनता के लिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जो काम करती है ना, उस काम में सुधार करे तो सबको मिल सकता है फ्री। अच्छा, हमेशा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है, देखे जहाँ 10 रुपये का काम होता है वहाँ 100 रुपये खर्च करती है गवर्नमेंट, हाँ, ठीक है। और उसमें 50% करप्शन में जाता है, वहाँ तो कोई ध्यान नहीं है। अभी फ्री पे जोर है कि भाई फ्री। लेकिन आपने कहा कि सरकार में डबल करप्शन है, आपने ये खुद कहा। हाँ, डबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलने में। तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है बीजेपी के आने से, ऐसा माना जाए? नहीं माना जाए। नहीं, भ्रष्टाचार खत्म भ्रष्टाचार कहीं नहीं खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ नहीं ना? हुआ। हाँ, बताइए, ये कह रहे नहीं खत्म हुआ। अभी धूप नहीं है, गॉगल्स क्यों लगा रखे हैं? नहीं लग रहे, फैशन से। अच्छा, फैशन करने के लिए पैसा है, बताइए, रोजगार है आपके पास? 30 रुपये का था। अच्छा, सरकार ने दिया, खुद आत्मनिर्भर? नहीं, सरकार का भी है, हमारा भी। अच्छा, खुद दोनों तरफ से मेहनत हुई। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? आप भ्रष्टाचार पे कह रहे थे, क्यों नहीं खत्म हुआ? कोई नहीं, तुम किसी से पूछो जो ठेकेदार भी काम करते हैं। हाँ। उनको लगने के लिए, जॉब के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए, अब पूछते हैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन, अगर पोस्ट निकलती है तुम्हारे लिए, सिर्फ अंदर के बंदे लगते हैं, बाहर के कोई भी बंदा नहीं लगता। हाँ, कौन होते हैं ये अंदर के बंदे? उनके जान पहचान के पड़ोसी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, कौन होता है? रेफरेंस मांगेंगे तुम्हारे, कोई रेफरेंस लाओ तब तुम्हारी जॉब लगेगी। अच्छा, बिल्कुल। और जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे ठेकेदारी लेते हैं। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक की बात से यही समझ में आया कि जनता परेशान ही नजर आ रही है। 9 साल बेमिसाल तो नहीं बल्कि बेहाल ही कुछ ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन क्या आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम।